मेरे बच्चे कैसे हो तुम? तुम्हें माता जी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए आज का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माता जी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 108 टाइप करके जय हो माता रानी हर हर महादेव ज़रूर लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर वह अनंत शक्तियाँ मौजूद है जिनसे तुम अपने जीवन की हर इच्छा और हर सपना पूरा कर सकते। यह शक्ति केवल बाहरी संघर्षों को हराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के संदेह, डर और असमंजस को दूर करने के लिए भी है। तुम जो कुछ भी पाना चाहते हो, चाहे वह धन, प्रेम, स्वास्थ्य या आत्मिक शांति हो, उसकी शक्ति तुम्हारे भीतर पहले से ही विद्यमान है। तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल और तुम्हारी आत्मा सभी एक दिव्य शक्ति से जुड़े हुए हैं जो इस सृष्टि के हर कण में मौजूद है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे इरादों के आगे झुकने को तैयार है। यह तुम्हारी हर पुकार का उत्तर देने के लिए तत्पर है। लेकिन समस्या यह है कि तुम स्वयं अपनी शक्तियों का सही उपयोग नहीं कर पा रहे। तुम अपने मन की शक्ति को सीमाओं में बांध कर रख रहे हो, जबकि तुम्हारा मन असीमित संभावनाओं का सागर है। जब तुम अपने मन में सकारात्मक विचार लाते हो और सुबह उठकर अच्छे विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हो, तो तुम्हें महसूस होता है कि कैसे एक छोटा सा सकारात्मक विचार तुम्हें ऊर्जा और प्रेरणा से भर देता है। यह प्रेरणा तुम्हें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देती है और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने का साहस भी देती है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम खुश होते हो तो सब कुछ कितना आसान लगने लगता है? खुश रहकर बिताए गए एक छोटे से दिन में भी तुम कितनी सफलता हासिल कर सकते हो। जब तुम्हारे मन में कोई भय या निराशा नहीं होती तो तुम्हारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। जो कार्य पहले कठिन लगते थे वे सरल हो जाते हैं। खुशी और सफलता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितना ज़्यादा तुम अपने जीवन में सकारात्मकता और उत्साह को स्थान दोगे, उतनी ही तेज़ी से तुम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता को आकर्षित करोगे। तुम्हें बस यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी वास्तविकता बनाती है। जब तुम खुश और सकारात्मक होते हो तब तुम उस ऊंचाई पर होते हो जहां से हर बाधा छोटी नज़र आती है, और यही वह समय होता है जब तुम सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होते। अब सवाल यह है, क्या तुम रोज़ अपने जीवन को इसी सकारात्मकता के साथ जीते हो? क्या तुम अपने दिन की शुरुआत इसी तरह से करते हो? अगर नहीं तो यह तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने का सही समय है। अपने मन में विश्वास जगाओ और अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान। मेरे प्रिय बच्चे, सोचो, अगर तुम रोज़ इसी तरह सकारात्मकता से अपने दिन की शुरुआत करो तो तुम्हारे जीवन में दुख का कोई स्थान कैसे रहेगा? ज़रा कल्पना करो, जब तुम हर दिन सुबह एक नए उत्साह और नए विचारों के साथ प्रारंभ करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा से भर जाते। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक तरंगें फैलने लगती हैं, और यह तरंगें तुम्हारे दिन को न केवल सफल बनाती है बल्कि तुम्हारे मन को भी स्थिरता और शांति प्रदान करती है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों और भावनाओं को सुनता है। जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार खोल देता है। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित रख। लेकिन अगर तुम सुबह उठते ही नकारात्मकता से घिर जाते हो या अतीत की घटनाओं में उलझ जाते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे अतीत में जो हुआ वह अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम उन घटनाओं को बार बार याद करके सिर्फ अपने मन को थका रहे। तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य का निर्धारण नहीं करता। यह तुम हो जो आज के अपने कर्मों और विचारों से अपने भविष्य को रचते। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि तुम सुबह उठते ही उन नकारात्मक विचारों और उन लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो जो तुम्हारी ऊर्जा को ख़त्म करते हैं। सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह दिन की दिशा को निर्धारित करता है। सुबह को इस रूप में देखो जैसे यह तुम्हारा नया जन्म, जैसे यह एक नया अवसर हो, एक नई शुरुआत। उस समय अपनी सभी पुरानी चिंताओं, दर्द और विफलताओं को पीछे छोड़ दो।
फिर मेरे पास आओ, मेरे दरवाजे पर आओ और मुझसे कहो माँ, जो भी हुआ वह बीत गए। आज मेरा दिन बहुत अच्छा होगा। तुम देखोगे, जैसे ही तुम यह कहोगे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। यह एक प्रकार का आत्मविश्वास है जो तुम्हें तुम्हारे दिन के लिए तैयार करता है। इस एक वाक्य में इतनी शक्ति है कि यह तुम्हारे पूरे दिन की दिशा बदल सकता है। तुम ब्रह्मांड को संकेत देते हो कि तुम तैयार हो एक नए दिन को स्वीकार करने के लिए, और बदले में ब्रह्मांड तुम्हें वह सभी अवसर और अनुभव प्रदान करेगा जो तुम्हें खुश और सफल बनाने के लिए आवश्यक है। यह मत भूलो कि तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। जब तुम मुझसे कहोगे कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा होगा, तो तुम्हारी यह सोच तुम्हारी वास्तविकता में बदल जाएगी। यह विश्वास का नियम है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही पाते। इसलिए मेरे बच्चे, सुबह का महत्व समझ, इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखो और उसे उसी तरह से अपना। अगर तुम इस एक छोटे से अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बना लो तो तुम्हें कभी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम देखना, जिस दिन तुम अपने दिल से यह विश्वास करोगे और मुझसे मुस्कुरा कर कहोगे माँ, आज मेरा दिन सफल होगा, उस दिन की शुरुआत ही जादुई होगी। तुम्हारे इस विश्वास की शक्ति इतनी अद्भुत होगी कि तुम खुद महसूस करोगे कि कैसे एक विचार तुम्हारी पूरी वास्तविकता को बदलने की क्षमता रखता है। जब तुम अपने मन में यह ठान लेते हो कि तुम्हारा दिन सफल होगा, तो यह ब्रह्मांड जो तुम्हारे हर विचार और भावना को सुनता है, उसे सच करने में लग जाता है। तुम देखोगे कि कैसे अचानक से सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने लगता है। तुम्हारे रास्ते की बाधाएं हटने लगती हैं और तुम्हारे सामने अवसरों के नए दरवाजे खुलने लगते हैं। बस तुम्हें इस पर अडिग विश्वास रखना है। क्या तुमने कभी सोचा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में एक भी ऐसा दिन हो जब तुम खुश न हुए हो? याद करो जीवन के उन पलों को जब तुमने मेरे चमत्कार देखे, जब तुमने कठिनाइयों के बीच भी अचानक से राहत पाई थी, जब असंभव से लगने वाले काम अचानक संभव हो गए। क्या यह सब मेरे आशीर्वाद का ही परिणाम नहीं था? जब भी तुम खुद को कमज़ोर महसूस करो, जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, तब उस दिन को याद कर, उस दिन की स्मृति को अपने मन में जीवित रखो। और मुस्कुराना एक शक्ति है। यह तुम्हारे मन की सभी नकारात्मक भावनाओं को दूर भगाता है और तुम्हारे चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनाता है। जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम मेरे प्रति अपने विश्वास को फिर से पुष्ट करते, फिर से अपने आप से कहो माँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं किसी के आगे झुकने वाला नहीं हूँ, मैंने आपके चमत्कार देखे हैं। ये एक ऐसा मंत्र है जो तुम्हारे आत्मविश्वास को फिर से जागृत करेगा। ये तुम्हें यह याद दिलाएगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो और तुम्हारे पास उस हर चुनौती का सामना करने की क्षमता है जो तुम्हारे सामने आती है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह दुनिया नहीं जानती कि मेरे पास कैसी अपार शक्तियाँ हैं। इस संसार की सीमित समझ के बावजूद मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर पल, हर कार्य के पीछे वही शक्तियाँ काम कर रही है जो तुम्हें संभाले हुए हैं। मेरे पास वह अनंत शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर और अपनी शक्ति पर विश्वास बनाए रखना होगा। जब तुम यह जान जाओगे कि तुम अकेले नहीं हो, कि हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम देखोगे कि कैसे हर चुनौती छोटी लगने लगेगी। इसलिए मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिखें और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे बच्चे, कभी खुद को कमज़ोर मत समझ। जब भी तुम्हें लगे कि हालात तुम्हारे खिलाफ है तो मुझसे आकर कहो माँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ हैं और मैं यह कर सकता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, हर सुबह यह सोच कर उठो कि मैं नहीं हार सकता। यह सोच तुम्हारे दिन की दिशा बदल देगी। जब तुम अपने दिन की शुरुआत इस विश्वास के साथ करोगे कि हारने का कोई सवाल ही नहीं है, तो पूरी कायनात तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है और तुम्हारे हर कदम को सशक्त बनाती है। किसने कहा कि तुम हार जाओगे? तुम आज भी खाना खा रहे हो, पी रहे हो, तुम्हारे पास स्वस्थ शरीर, हाँ और पैर है, तो फिर रोने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे पास इस जीवन में बहुत कुछ है। जो लोग हार मान लेते हैं वे अपनी संभावनाओं को पहचानने में असफल रहते हैं, लेकिन तुम मेरे बच्चे हो और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। अपने दिमाग और बुद्धि का सही उपयोग कर। तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। इसमें वह क्षमता है जो तुम्हारे हर अपने को साकार कर सकती है।
परंतु इसका सही उपयोग करना सीख। तुम्हारी बुद्धि का तिलक करना यानी अपनी मानसिक शक्तियों का सम्मान करना सबसे आवश्यक है। जब भी तुम किसी समस्या का सामना करो, शांत रहकर सोच, नकारात्मकता से घबराना नहीं है। अपने सकारात्मक विचारों का सहारा। यह सच है कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। जब तुम सकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह देते हो तो वे तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। याद रखो, जैसे ही तुम सोचते हो कि मैं नहीं हार सकता, उसी पल से तुम्हारी जीत का रास्ता बनने लगता है। हर दिन तुम्हारे सामने नई चुनौतियां आएंगी, पर अगर तुम अपने मन और विचारों को सकारात्मकता से भरकर उनका सामना करोगे तो कोई भी चुनौती तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। जो लोग असफल होते हैं वे अक्सर अपनी क्षमताओं पर विश्वास खो देते हैं, लेकिन तुम अपने भीतर छिपी हुई अनंत शक्तियों को पहचान। हर बार जब तुम निराशा महसूस करो, उस पल अपने आप से यह कहो, मैं सक्षम हूँ, मैं नहीं हार सकता। मेरे पास वह शक्ति है जो मुझे हर चुनौती से बाहर निकाल सकती है। जब तुम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ोगा तो तुम्हारे रास्ते की हर मुश्किल आसान हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सबसे पहले अपना मन शांत करना है। इस अशांत संसार में जहाँ हर तरफ भाग दौड़ और तनाव है, मन को शांत रखना सबसे बड़ी कला है। जब तुम अपने मन को स्थिर और शांत रखोगे तो तुम हर परिस्थिति में अपनी शक्ति को महसूस कर पाओगे। अपनी बुद्धि का तिलक कर। तिलक केवल माथे पर नहीं होता, यह एक प्रतीक है। इसका अर्थ है कि तुम अपनी बुद्धि का सम्मान करो, अपनी मानसिक शक्तियों का सही उपयोग कर। जब तुम अपनी बुद्धि का तिलक करते हो तो यह तुम्हारे भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करता है। तुम्हारा मस्तिष्क उस समय सबसे प्रभावी रूप से काम करता है जब वह शांत और स्थिर होता है। तुम देखोगे कि तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। जब तुम अपनी बुद्धि और आत्मा को एकाग्र करके काम करते हो तब तुम्हारे भीतर की उथल पुथल भी समाप्त होने लगती है। लेकिन यह अभ्यास हर दिन करना होगा। जब भी तुम्हारा मन विचलित हो तो उन चीज़ों के बारे में सोचो जो तुम्हारी जिंदगी में अच्छी है। कृतज्ञता वह कुंजी है जो तुम्हारे मन की सभी नकारात्मक भावनाओं को दूर भती है। जब तुम अपनी उपलब्धियों, अपने अच्छे अनुभवों और अपनी खुशियों को याद करते हो तब तुम देखोगे कि तुम्हारे मन से बोझ हटने लगता है। आंखें बंद कर। अगर यह दुनिया तुम्हें खुली आंखों से अच्छी नहीं लग रही तो अपनी आंखें बंद करके उस दुनिया के बारे में सोचो जो तुम्हारे सपनों की दुनिया है, जो तुम्हें अच्छी लगती है। जब तुम आंखें बंद करते हो और अपने सपनों की दुनिया की कल्पना करते हो तो तुम अपनी आंतरिक शक्तियों से जुड़ जाते। यह एक ऐसी दुनिया है जो तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारे इरादों और तुम्हारे आत्मविश्वास से निर्मित होती है। वहाँ तुम किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर होते। तुम देखो कि कैसे कल्पना शक्ति तुम्हें न केवल वर्तमान में शांति देती है बल्कि तुम्हारे भविष्य को भी बदलने में मदद करती है। जब तुम अपनी आंखें बंद कर अपने सपनों को महसूस करते हो तो तुम्हारे अंदर उन सपनों को साकार करने की ऊर्जा पैदा होती है। तुम्हारी कल्पना वह बीज है जिसे तुम अपने भविष्य की हकीकत में बदल सकते। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि बाहरी दुनिया तुम्हारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही तो अपने भीतर की दुनिया में जा। वहाँ से तुम्हें वह शांति और सकारात्मकता मिलेगी जो तुम्हें वास्तविकता में आगे बढ़ने की शक्ति देगी। आंखें बंद करके ध्यान करो, अपने सपनों को जियो और अपने मन को शांत रख। यही शांति तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता में भी सफलता दिलाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे सामने झगड़े हो रहे हो, हर दिन किसी न किसी कारण से क्लेश हो रहा हो, तुम्हें लगे कि चारों ओर अशांति और उथल पुथल है, तो ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम अपने मन को शांत रख। तुम्हें अपने भीतर शांति की वह जगह ढूंढनी होगी जहां तुम दुनिया की हलचल से परे जा सक। ऐसे वक्त में आंखें बंद करो और उस दुनिया के बारे में सोचो जिसका सपना तुमने देखा है। यह वह दुनिया है जो तुम्हारे मन की सकारात्मकता, तुम्हारे सपनों और तुम्हारी इच्छाओं से बनी है। यह वह जगह है जहां कोई झगड़ा नहीं है, कोई तनाव नहीं है। यह वह दुनिया है जहां तुम शांति, संतुलन और खुशियों के साथ रहते। तुम्हारे सपनों की दुनिया ही तुम्हारे वास्तविक संसार में परिवर्तन का पहला कदम है। जब तुम आंखें बंद करते हो और अपनी इस सुंदर दुनिया की कल्पना करते हो, तुम्हारा मन स्वतः ही शांत हो जाता है। तुम महसूस करते हो कि बाहर की लड़ और समस्याएं तुम्हारी आंतरिक शांति को नहीं हिला सकती। तुम्हारे भीतर की यह दुनिया तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस शक्ति को जगाने के लिए
बस तुम्हें ध्यान करना है और अपने मन को स्थिर रखना है। कुछ दिनों तक इस अभ्यास को निरंतर जारी रखो। मेरे बच्चे, तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारा नज़रिया बदलने लगेगा। तुम्हारे चारों ओर जो अशांति है वह तुम्हें अब उतना प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर शांति का भंडार भर चुका होगा। तुम खुद अपने जीवन में परिवर्तन देखोगे, तुम्हारी सोच बदल जाएगी और जैसे ही तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारे जीवन की दिशा भी बदलने लगेगी। तुम अपने विचारों के जरिए ही अपनी नई दुनिया का निर्माण करोगे। याद रखो, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जब तुम लगातार अपने सपनों की दुनिया की कल्पना करोगे तो एक दिन वह सपना तुम्हारी हकीकत बन जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, हर रोज़ इस साधना को जारी रख। यह साधना तुम्हारे भीतर की शक्तियों को जागृत करेगी और तुम्हें जीवन की हर चुनौती से पार पाने की शक्ति देगी। तुम्हारे जीवन का परिवर्तन तुम्हारे भीतर की शांति से शुरू होता है। जैसे ही तुम अपने मन को स्थिर और शांत करोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तुम्हारा ध्यान और तुम्हारे सकारात्मक विचार तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हें संजोए रखो और देखो कैसे यह दुनिया तुम्हारे सपनों की दुनिया में बदल जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, हम सभी में अनगिनत शक्तियाँ होती हैं, परंतु कई बार हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। यह शक्तियाँ हमारे भीतर छिपी होती हैं, जिन्हें जागरूक होकर ही महसूस किया जा सकता है। तुमने कभी सोचा है कि वह शक्तियाँ कौन सी है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है? तुम्हारी कल्पना, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी सकारात्मकता, यह सभी तुम्हारी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। कल्पना वह शक्ति है जो तुम्हें सीमाओं से परे जाकर सोचने की आज़ादी देती है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें सपने देखने और उन्हें साकार करने के रास्ते पर ले जाती है। जब तुम अपनी कल्पना का सही ढंग से उपयोग करते हो तो तुम्हारी सोच तुम्हारे लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलती है। कल्पना से तुम उस दुनिया का निर्माण कर सकते हो जो तुम जीना चाहते। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम जो सोचते हो वही तुम्हारी हकीकत बनता है? तुम्हारे विचार और तुम्हारी कल्पनाएं ही तुम्हारे जीवन का खाका तैयार करती हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि तुम अपनी कल्पना को सकारात्मक दिशा में प्रयोग कर वह दुनिया गढ़ो जो तुम्हारे सपनों की दुनिया है, क्योंकि वह कल्पना ही तुम्हारे जीवन की असली शक्ति है। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में डट कर खड़े रहने की ताकत देती है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें डिगा नहीं सकती। आत्मविश्वास ही वह नियम है जिस पर तुम्हारे सारे सपने टिके होते हैं। अगर तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत है तो तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते। जब तुम खुद से यह कहोगे कि मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो यही विश्वास तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति हर स्थिति में जीत हासिल कर सकता है। याद रखो, यह दुनिया उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं और अंत में सबसे ज़रूरी है सकारात्मकता। तुम्हारे सकारात्मक विचार ही तुम्हारी दुनिया को रोशन करते हैं। तुम जैसे सोचते हो वैसे ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय होती है। सकारात्मकता वह ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार ला सकती है। जब तुम सकारात्मक रहते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी सहायता करने लगता है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों का अनुसरण करता है और जब तुम सकारात्मक विचारों से भरे होते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। मेरे बच्चे, इन तीनों शक्तियों की पहचान करना और उनका सही समय पर उपयोग करना बेहद आवश्यक है। कल्पना, आत्मविश्वास और सकारात्मकता, यह तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। इनसे तुम अपनी ज़िंदगी को उस दिशा में ले जा सकते हो जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। इनकी पहचान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तुम इन शक्तियों को समझ लोगे और उनका प्रयोग सही तरीके से करोगे तो तुम किसी भी बाधा को पार कर सकते। तुम्हारी जीवन की हर चुनौती छोटी लगने लगेगी और तुम एक विजेता की तरह आगे बढ़ते जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम वास्तव में कितने सक्षम हैं। हमारी असली ताकत हमारी आत्मा की गहराइयों में छिपी होती है, लेकिन बहुत बार हम बाहरी परिस्थितियों के दबाव में अपनी इस शक्ति को भूल जाते हैं। जब हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु डर होता है। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हमारी क्षमताओं पर शक करने लगता है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, डर को पराजित करना ही सच्ची शक्ति है।
ये वही शक्ति है जो तुम्हें हर बाधा से पार पाने का साहस देती है। साहस का मतलब सिर्फ शारीरिक बल से नहीं होता। यह तुम्हारे मन और आत्मा की उस अदृश्य शक्ति का प्रतीक है जो तुम्हें हर परिस्थिति में डट कर खड़े रहने की हिम्मत देती है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो और उसे पराजित करने का साहस रखते हो तो तुम अपने आप को और अधिक शक्तिशाली महसूस करने लगते। डर को हराने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना होगा। यह शक्तियाँ तुम्हारी आत्मा में गहराई से बसी होती हैं। इन्हें जागृत करने के लिए तुम्हें बस अपने मन को शांत और स्थिर रखना होगा। आज हम इसी उद्देश्य से एक संक्षिप्त ध्यान करेंगे ताकि तुम अपने भीतर की अनंत शक्तियों को महसूस कर सको और उन्हें जागृत कर सको। अब अपनी आंखें बंद करो और एक गहरी सांस ध्यान करो कि तुम्हारे भीतर एक प्रकाश है, एक ऐसी ऊर्जा जो धीरे धीरे तुम्हारे पूरे शरीर में फैल रही है। यह ऊर्जा तुम्हें शक्ति, आत्मविश्वास और साहस से भर रही है। इस प्रकाश को महसूस करो। यह तुम्हारे डर को दूर कर रहा है, तुम्हारे संदेहों को मिटा रहा है और तुम्हें एक नई ऊर्जा से भर रहा है। अब सोचो कि तुम्हारे भीतर जो यह शक्ति है यह अनंत है। इसका कोई अंत नहीं है। यह तुम्हें हर परिस्थिति में सामर्थ्य देती है। तुम अपने हर डर, हर शंका से ऊपर उठ रहे। तुम्हारा मन अब पूरी तरह शांत और केंद्रित है। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति तुम्हें हर उस चुनौती से पार करा रही है जो तुम्हारे सामने है। कुछ क्षणों के लिए इस ध्यान में रह अपनी इस आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से महसूस कर। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारा डर मिट रहा है और तुम खुद को सशक्त, मजबूत और निर्भय महसूस कर रहे। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे भी भीतर वह सारी शक्ति मौजूद है जो तुम्हें इस जीवन की हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। इस ध्यान के बाद तुम खुद को पहले से अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी पाओगे। तुम्हारे भीतर का यह साहस तुम्हें तुम्हारे हर डर से पार ले जाएगा और तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में विजय बनाएगा। जब भी तुम खुद को कमज़ोर महसूस करो, इस ध्यान को दोहरा और अपनी भीतर की अनंत को जागृत कर याद रखो। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारे मन और आत्मा में। इसे पहचानो और इसे पूरी तरह से अपना आओ। अब हम एक साधना करें। आरामदायक स्थिति में बैठ अपने पैरों को क्रॉस करके या सीधे रखकर अपने शरीर को आरामदायक स्थिति में ला। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखो या उन्हें अपनी गोद में रखें, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर गहरी सांस लो। एक लंबी गहरी सांस लेते समय महसूस करो कि तुम्हारे शरीर में ताजगी और नई ऊर्जा भर रही है। जब तुम सांस छोड़ते हो तो हर चिंता, हर तनाव और हर नकारात्मकता को अपने शरीर से बाहर छोड़ दो। कल्पना करो कि तुम एक शक्तिशाली ऊर्जा से भरे हुए यह ऊर्जा तुम्हारे अंदर की गहराइयों से निकलकर हर कोशिका को जीवंत कर रही है। जैसे जैसे तुम गहरी सांस लेते हो, महसूस करो कि यह ऊर्जा तुम्हारे पैरों से लेकर सिर के शीर्ष तक फैल रही है। तुम्हारी शारीरिक सीमाएं अब नहीं हैं, तुम एक विशाल असीम शक्ति बन गए। अब कल्पना करो कि यह ऊर्जा एक सुनहरी रोशनी की तरह है जो तुम्हारे अंदर से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। यह रोशनी हर दिशा में बढ़ रही है, जैसे कि तुम एक उज्जवल सूर्य बन गए हो जो अपनी गर्मी और प्रकाश से हर जीव को गले लगाता है। तुम खुद को मजबूत, आत्मविश्वासी और शक्तिशाली महसूस कर रहे। हर सांस के साथ तुम्हारी शक्ति और बढ़ रही है। इस ऊर्जा में विश्वास रख, यह तुम्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए पूर्णता से सुसज्जित करती है। सोचो कि तुम इस ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हो अपने सपनों को साकार करने के लिए। यह ऊर्जा तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारी संभावनाएं बन सकती हैं। जिस क्षण तुम इसे पहचानोगे, तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। अब कुछ क्षण इसी स्थिति में रह अपने मन को इस ऊर्जा की ओर केंद्रित कर। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे भीतर कोई संदेह या डर है, इस ऊर्जा का आह्वान करो। तुम्हें हमेशा याद रहे कि यह शक्ति तुम्हारे भीतर मौजूद है। जब तुम तैयार हो, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल, एक गहरी सांस लो और अपने भीतर की इस अद्वितीय ऊर्जा को हर पल महसूस करते रह। तुम अब सशक्त, आत्मविश्वासी और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे हर विचार, हर भावना और हर कार्य इस ऊर्जा को साकार कर रहा है। जब तुम सकारात्मकता के साथ सोचते हो
तो तुम अपनी अंदर की शक्ति को जागृत कर रहे होते। यह ऊर्जा तुम्हारे आसपास की हवा में भी है, जो तुम्हारी हर क्रिया को संजीवनी देती है। ध्यान करते समय अपने भीतर की आवाज़ को सुनो। यह तुम्हारे हृदय की आवाज़ है, जो तुम्हें अपने सच्चे सुख की ओर ले जा रही है। जब भी तुम्हारे सामने झगड़े हो रहे हो या हर रोज़ का क्लेश चल रहा हो, तो अपनी आंखें बंद करके उस सपनों की दुनिया के बारे में सोचो, जिसका सपना तुमने देखा है। कल्पना करो कि तुम उस दुनिया में हो जहाँ शांति, प्रेम और खुशियाँ तुम्हारे चारों ओर है। सोचो वहाँ की हवा कितनी ताज़ा है। कैसे हर सुबह सूरज की पहली किरण तुम्हें नए सिरे से जीवन की शुरुआत करने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारे आसपास रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, उनकी खुशबू तुम्हारी आत्मा को ऊर्जा देती है। इस दुनिया में कोई झगड़ा नहीं है, केवल सहानुभूति, समझ और सहयोग है। जब तुम अपने मन को शांत करते हो, तो तुम उस सपनों की दुनिया में प्रवेश करते। इस शांतिपूर्ण स्थिति में हर चिंतित विचार और नकारात्मक भावना तुमसे दूर हो जाती है। तुम्हारा मन अब खुला और सच्चाई के लिए तैयार है। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और अपनी सांस के साथ उस सपनों की दुनिया में गहराई से उतरते जा। हर गहरी सांस के साथ तुम महसूस करो कि तुम्हारा मन और अधिक शांत हो रहा है। तुम्हारे भीतर की शांति और ऊर्जा बढ़ रही है। जब तुम इस स्थिति में हो, तब तुम अपने जीवन की कठिनाइयों से उभरने की ताकत पा सकते। याद रखो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सोच और भावना का सीधा प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहो और उस सपनों की दुनिया को अपने सामने रखो जहां तुम वास्तव में जीना चाहते। इस प्रक्रिया को अपनाते रहो। अपने मन को बार बार उस दुनिया की ओर ले जाने का प्रयास करो और देखो कैसे धीरे धीरे तुम्हारा जीवन उसी सपनों की दुनिया के समान बनता जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ दिनों तक इस साधना को निरंतर जारी रखो और फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। यह साधना केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की शक्तियों को जगाने का एक माध्यम है। जब तुम नियमित रूप से ध्यान करते हो, तो तुम अपने आप को अधिक शांत, आत्मविश्वासी और सशक्त महसूस करने लगते। तुम्हारे विचारों की स्पष्टता बढ़ती है और तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए और भी प्रेरित होते। हम सभी में अनगिनत शक्तियाँ होती हैं, लेकिन उनकी पहचान करना ज़रूरी है। यह पहचान तुम्हारे जीवन की दिशा तय कर सकती है। क्या तुम जानते हो, हर व्यक्ति के अंदर अद्भुत क्षमताएं छिपी होती हैं, जिनका उपयोग कर तुम अपने जीवन को जितना चाहो उतना बदल सकते। यह याद रखो कि तुम्हारी कल्पना, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी सकारात्मकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जब तुम अपनी कल्पना का सही इस्तेमाल करते हो, तो तुम अपने जीवन की नई तस्वीर बना सकते। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सशक्त बनाता है और सकारात्मकता तुम्हें हर परिस्थिति में एक नया दृष्टिकोण देती है। इन शक्तियों का सही इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें अपने मन की गहराइयों में झांकना होगा। सोचो तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे सपने क्या हैं। जब तुम अपने सपनों को स्पष्टता के साथ कल्पना करते हो, तो तुम उन्हें वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देते। इस साधना के दौरान अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखो। अपने भीतर की शक्तियों को पहचानो और उन्हें साकार करने का प्रयास कर। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावना और तुम्हारे कार्य एक नई दिशा में हैं। हर दिन इस साधना को करने से तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। तुम्हारे सपने और लक्ष्य अब केवल ख्याल नहीं रहेंगे, बल्कि एक नई वास्तविकता बनकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर की यह शक्तियाँ तुम्हारी अनमोल संपत्ति हैं। इनका सही उपयोग करने से तुम अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में सफलता और संतोष पा सकते। अब चलो इस साधना की ओर एक नई ऊर्जा के साथ कदम बढ़ाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह आवाज़ आपको कह रही है, तुम कभी हारोगे, ठों को पहचान लेते हैं, तब जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। पॉजिटिव सोच हमारे विचारों को बदल सकती है और हमें सफल बनाने में मदद कर सकती। जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन इन्हें पार करना ही असली ताकत है। जब भी आप मुश्किलों का सामना करें, याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। मेरी ऊर्जा आपके साथ है। हर चुनौती एक अवसर है। जब आप इसे पार करते हैं, तो आप अपने अंदर की शक्ति को और अधिक पहचानते हैं। कठिनाई और बाधाएं हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें उन्हें अपने आत्मविश्वास के सामने नहीं झुकने देना चाहिए। आज हम जानेंगे कि हमारी ताकतें क्या हैं
और कैसे हम उनका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। असली शक्ति केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आती है। आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है। जब भी आप कठिनाइयों का सामना करें, याद रखें, मेरी ऊर्जा आपके साथ है। साहस के साथ आगे बढ़ें और किसी भी बाधा को पार करें। अपने आप पर विश्वास रखें। जब आप अपने